नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा ठोकने वाली सैनी सरकार को झटका देने का काम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कर दिया, क्योंकि इन दिनों हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के, रिश्वत के मामले किसी न किसी विभाग में उजागर हो ही जाते हैं, किसी न किसी विभाग में घोटाले सामने आते हैं, तो सीधे तौर पर बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगता है, सबसे बड़ा आघात पहुंचता है। क्योंकि बीजेपी जब तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई थी तो ऐलान कर दिया था मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कि या तो कर्मचारी और अधिकारी सुधर जाएं, अन्यथा हरियाणा छोड़ दें, उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। खैर, वो बात अलग है कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। इसके ठीक विपरीत बात की जाए तहसील कार्यालयों की, जहां पर हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, या फिर यूं कहें कि तहसील कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा अब हरियाणा प्रदेश में कहा जाने लगा है। तो ऐसे में एक मामला सामने आया है जो तहसील कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां पर यमुनानगर से जुड़े इस मामले में पटवारी ने एक इंतकाल के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांग ली, जिसको एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के द्वारा दबोचा गया, धरा गया, रंगे हाथ पकड़ लिया गया। जिसके बाद पटवारी को तो पकड़ा गया, लेकिन सरकारी विभाग में खलबली मच गई। जिस तहसील से वो पटवारी जुड़ा हुआ था, वहां तक जब ये इंफॉर्मेशन पहुंची तो खलबली मच गई। कहीं ना कहीं बड़े अफसरों को, अधिकारियों को झटका लगा। अब पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। मामला हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर से जुड़ा है, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी करनाल की टीम ने छछरौली के पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। पटवारी ने दखल इंतकाल चढ़ाने के एवज में पहले 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन जब उससे कुछ कंसेशन यानी कि रिश्वत में डिस्काउंट देने की बात हुई तो लंबी बातचीत के बाद उसने 4,000 रुपए का डिस्काउंट दिया रिश्वत के अंदर, और 6,000 रुपए में डील डन कर दी गई, डील फाइनल कर दी गई कि अगर दखल इंतकाल करवाना है तो 6,000 रुपए लगेंगे। पटवारी को 6,000 रुपए चाहिए थे और उसके बाद ही वो दखल इंतकाल करने वाला था। हालांकि अब 3,000 रुपए पटवारी को पहले ही एडवांस के तौर पर दिए जा चुके थे, और बाकी के 3,000 जब उसको दिए जाने थे तो वहां पर एसीबी की टीम को जो शिकायत करता था, जो आरोपी के खिलाफ शिकायत करने के बाद, यानी कि पटवारी के खिलाफ शिकायत करने के बाद उसको 3,000 रुपए बचे हुए रिश्वत के देने पहुंचा था, और उसने ज्यों ही पटवारी को रिश्वत के पैसे दिए त्यों ही इशारा कर दिया, और तुरंत प्रभाव से एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पटवारी को पकड़ लिया, धर दबोचा। यह कार्रवाई चंगनौली गांव के महेंद्र की शिकायत पर की गई है। अब चंगनौली गांव का महेंद्र था जिसने इसकी शिकायत एसीबी टीम को दी। टीम ने पटवारी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन साथ ही अब इस मामले की तफ्तीश चल रही है कि इसमें कोई और अधिकारी, कोई और अफसर तो शामिल नहीं है। क्या पटवारी अकेले ही रिश्वत के पैसे हड़प रहा था, या फिर आगे और किसी से भी उसके लिंक थे, उसके लाइजन थे, उसके संबंध थे? इस मामले पर फिलहाल तफ्तीश चल रही है, जिसके बाद पटवारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि कब क्या कुछ बातचीत हुई, कैसे जो है पटवारी को टीम के द्वारा पकड़ा गया है। इस बारे में एंटी करप्शन टीम करनाल के इंचार्ज कृष्ण कुमार ने बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले करप्शन ब्यूरो के टोल फ्री नंबर पर यमुनानगर के चंगनौली गांव के महेंद्र ने शिकायत दी थी। पीड़ित ने बताया था कि वह हरियाणा रोडवेज में परिचालक के पद से रिटायर्ड है। वह अपने गांव की जमीन के दखल इंतकाल के लिए कई दिनों से छछरौली में तैनात पटवारी अशोक कुमार, जो कि टिब्बी कला का रहने वाला है, के कार्यालय में चक्कर लगा रहा था। दखल इंतकाल के नाम पर पटवारी ने उससे 10,000 रुपए की डिमांड की। काफी बातचीत के बाद जब पटवारी ने 4,000 रुपए का डिस्काउंट देके और 6,000 में डील फाइनल कर दी, इसके बाद महेंद्र ने उसमें से 3,000 रुपए पटवारी को दे दिए, और फिर इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के
टोल फ्री नंबर पर कर दी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल द्वारा इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मंगलवार को टीम यमुनानगर पहुंची और पीड़ित महेंद्र को बाकी के 3,000 रुपए देकर पटवारी को देने के लिए भेज दिया गया। महेंद्र रकम लेकर पटवारी के पास चला गया और पटवारी के पास जब उसने 3,000 रुपए दिए और पटवारी ने वो 3,000 रुपए लेकर जैसे ही अपने जेब में डाले तो तुरंत प्रभाव से शिकायतकर्ता महेंद्र ने एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को इशारा कर दिया और तुरंत प्रभाव से ही झटक्का मारकर टीम ने मौके पर पटवारी को धर दबोचा पकड़ लिया और उसकी जेब से 3,000 रुपए जो रिश्वत के थे वो भी बरामद कर लिए। अब देखने वाली बात यह है कि तहसील कार्यालय जिनको सुधारने का काम सरकार लंबे समय से कर रही, लेकिन वो लगातार भ्रष्टाचार के अड्डे बनते जा रहे हैं। पिछले दिन आपको ध्यान होगा कि बीजेपी के द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश से छाटकर भ्रष्ट पटवारियों की एक लंबी चौड़ी सूची बनाई गई थी, जो जैसे तैसे और कैसे भी करके आम लोगों के सामने आ गई, जग जाहिर हो गई। हालांकि वो खुफिया जानकारी थी, लेकिन वो खुफिया जानकारी लीक हो गई, पूरी सूची जो है वो वायरल हो गई। वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि जो जो हरियाणा प्रदेश में अलग अलग इलाके में तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार के इन सरगनाओं को पकड़ा जा रहा है, जो लगातार आम लोगों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ठगने, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी ड्यूटी, उनकी जिम्मेवारी यह है कि वो बिना किसी भेदभाव के और बिना अवैध वसूली किए आम लोगों का काम सरकार की नियम व शर्तों के अनुसार करें। लेकिन यहां पर और विशेष तौर पर हरियाणा में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। पटवारी है कि मानने को तैयार नहीं है, पटवारी है कि सुधरने को तैयार नहीं है, और तहसील कार्यालय है कि वो रिश्वत के अड्डे बन चुके हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, अपनी छवि सुधारना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अब सरकार ने और एंटी करप्शन ब्यूरो ने सख्त संदेश दे दिया है कि इस तरीके से अगर कोई अवैध वसूली करेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, रिश्वत की मांग करेगा, तो उस पर गाज गिरनी तय है। हालांकि अब इस भ्रष्ट पटवारी पर कार्रवाई करने के बाद जहां तहसील कार्यालय तक हड़कंप मच गया है, खलबली मच गई। हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।